बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 लेखपाल पुलिस से संबंधित कुछ हम लोग ऐसे क्वेश्चन हल करेंगे जो आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इसी टाइप के हम 5 क्वेश्चन आज हल करेंगे जो एक ना तो एक सवाल आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा इस तरह का। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखिए, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो माना पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर मान लीजिए आप, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए आप। तो आपने माना वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल, तब वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी 10 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यह कहा जा रहा है कि भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जा रही है, यानी तो प्रत्येक नई भुजा में हो जाएगी 30% की वृद्धि करिए आप लोग, तो प्रत्येक नई भुजा हो जाएगी आप, यानी 10% आपका है, उसमें 30% की वृद्धि किया जा रहा है तो 130 हो जाएगा। 130 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बराबर 13 सेंटीमीटर। यानी नए वर्ग की जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर आ गई। इसका भी आप लोग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल यह भी हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, यानी 13 का 13 गुणा करेंगे 169 हो जाएगा आपका, 169 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप इसका अंतर ज्ञात कर लीजिए, वर्ग में वृद्धि, क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी कितना वृद्धि हो रहा है। नया वाला होगा 169 में माइनस पुराना वाला 100 है, बराबर 69 आपका है। तो प्रतिशत पूछ रहा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 169 गुणे 1/100, जो पुराना क्षेत्रफल है 100 गुणे प्रतिशत है तो 100 कर लीजिए प्रतिशत। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, बराबर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 69 ना है तो 69 हो जाएगा, आपका 100 से 100 कट जाएगा, हो जाएगा 69%, 69%। हम क्षेत्रफल में जो वृद्धि प्रतिशत है, हम जो इन अंतर आया है, वृद्धि आया, इसका गुणे जो नया जो पुराना दिया है क्षेत्रफल उसको 1 बटा कर देंगे, फिर 100 से गुणा कर देंगे, इसे 1 कट जाएगा, आपका 69% आ जाएगा, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। चलते हैं हम लोग इसी तरह का सवाल क्वेश्चन दूसरा देखते हैं जो इसी पे एकदम डिपेंड है, लेकिन वह आय से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा है, यह आयत से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो आइए, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आपने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y, तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तब आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका x है, चौड़ाई आपका y, तो x गुणे y, यानी x y वर्ग, यहाँ सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया तो यहाँ पर आप इकाई लिख दे सकते हैं, वर्ग इकाई। लेकिन यह कह रहा है कि लंबाई में 60%, लंबाई में 60% वृद्धि करने पर, तो नई लंबाई निकालिए आप लोग, नई लंबाई 60 में वृद्धि कर 60% वृद्धि किया जाएगा, ये हो जाएगा यक्स गुणे 60% वृद्धि करने पर हो जाएगा 160/100। 1 0 से 1 0 काट देंगे और फिर काटिए आप 2 से, 2 8 16, 2 5 10, यानी 8/5 यक्स, 8/5 यक्स आपका ये नई है। तो ये नई लंबाई है, पुरानी चौड़ाई तो यहाँ पा दिया, लेकिन पुरानी यानी जैसी नई लंबाई इतना आ गया तो नई चौड़ाई भी ज्ञात कर लीजिए। नई चौड़ाई आपको मान लीजिए जेड है, नई चौड़ाई मान लीजिए जेड। अब इसका आप क्षेत्रफल निकालिए नए, तो नई का आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8/5 यक्स गुणे जेड, पूरा कर लेंगे आप लोग। 8/5 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई जब पूरा इसका करेंगे आप लोग तो हो जाएगा आपका 8/5 यक्स जेड। चूँकि आपको जेड का मान निकालना है तो लिख सकते हैं इसको जेड बराबर, जेड का तो जेड बराबर हो जाएगा आपका, जेड बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इसकी ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, आपका एक्स वाई दिया है, एक्स वाई दिया है आपको। तो आइए वाई का मान यदि आपको ज्ञात करना है तो हो जाएगा आपका वाई बराबर हो जाएगा आपका, यक्स से यक्स को हटा दीजिए, वाई बराबर आपका हो जाएगा, अरे सॉरी जेड का मान निकालिए आप लोग, जेड बराबर हो जाएगा 8/5/8 वाई कर लीजिए, 5/8 वाई, जेड बराबर आपका हो गया 5/8 वाई। तो चौड़ाई में कमी, चौड़ाई में कमी निकालिए, चौड़ाई में कमी हो जाएगा, इसमें से वो घटा दीजिए आप लोग जो माने हैं 5 तो आपकी पुरानी चौड़ाई वाई माने है तो वाई माइनस जो नई चौड़ाई आपकी आई है वो आ गया आपका 5/8 वाई। इसका एलसीएम आप लोग ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8, तो हो जाएगा 8 वाई माइनस 5 वाई बराबर 3/8 वाई, 3/8 वाई। आपकी यह जो चौड़ाई में जो कमी हुआ है वो 3/8 वाई। तो चौड़ाई में कमी प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। तो चौड़ाई में तो कमी आपका आ गया 3/8 वाई, लेकिन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा कि चौड़ाई में कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3/8 वाई गुणे 3/8 वाई गुणे 1/y कर लीजिए और गुणे 100 कर लीजिए आप। चलिए y से y को काट दीजिए और ये आप 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 4 5 20, 25 तिया 75/2 भाग दे दीजिए आप लोग, तो हो जाएगा आपका, भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, यानी आपका आंसर आ गया 37.5%। विकल्प आपका ये सही होगा, 37.5%। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर
इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, माना वृत्त की प्रारंभिक जो त्रिज्या है वो कैपिटल R आप लोग मान लीजिए, कैपिटल R। तब वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो नई त्रिज्या में 50% की वृद्धि बता रहा है, तो नई त्रिज्या निकालिए आप लोग। नई त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी r में हम 50%, r में जो 50% की वृद्धि हो रही है तो r गुणे 150/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काट लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 5 से काटिए तो हो जाएगा 3 5 15, 5 दूना 10, 3/2 r। ये नई त्रिज्या हो गई, वृत्त की नई त्रिज्या हो गई। तो इसका आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तब नया क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, नया क्षेत्रफल हो जाएगा यानी पाई r स्क्वायर 3/2 r का वर्ग कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका पाई 3 3 के 9 और 2 दूना के 4 r स्क्वायर। यह आपका नया क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल में वृत्त कितना होता है देख लीजिए पहले। क्षेत्रफल में वृत्त पहले निकालिए, यानी इसकी वजह से आप इसको घटाएंगे आप लोग, तो हो जाएगा 9 पाई 9/4 पाई r स्क्वायर में से आप पाई r स्क्वायर घटा दीजिए। पाई r स्क्वायर घटाएंगे 9/4 आपका है, तो इसका आप लोग एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लिया जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा आपका 9 पाई r स्क्वायर माइनस इसमें से गुणा कर देंगे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर 9 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 5/4 पाई r स्क्वायर। 9/4 पाई r स्क्वायर की जो आपका नई जो क्षेत्रफल है 5/4 पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि तो निकला है 5/4 पाई r स्क्वायर, लेकिन प्रतिशत निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका प्रतिशत में हो जाएगा आपका 5/4 पाई r स्क्वायर गुणे 1 पाई r स्क्वायर गुणे 1/100 कर लीजिए। चलिए पाई से पाई काट दीजिए, r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दीजिए और 4 से 100 काटिए। 4 से जब आप 4 से 1/100 नहीं होगा, यहाँ हम लोग यहाँ 100 हो जाएगा। तो 4 से 100 को जब काटेंगे आप लोग तो 4 दूना के 8, 4 5 25, यानी आपको 5 गुणे 25, तो 5 का 25 में गुणा कर लीजिए। 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12, 125%। आपका आंसर आ जाएगा 125%। विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प डी 125%। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन चौथी पे चलते हैं। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है ये गोले से संबंधित है। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो आइए, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r मान लीजिए आप लोग, r है। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर। इसके गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो नई करा की त्रिज्या में 50% की वृत्त कमी होने पर, तो आइए कमी करिए आप लोग, तो नई त्रिज्या आपकी हो जाएगी, नई त्रिज्या यानी आपने आर माना है, इस आर में 50% की कमी होने पर, तो 50% की जब कमी हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 100 में से 50 घट जाएगा, तो हो जाएगा 50/100। काट लीजिए, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा आपका r/2। इसकी नई त्रिज्या हो गई r/2, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा 4 पाई, नई त्रिज्या आपकी क्या है, r/2 का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर बटा 4, तो 4 से 4 काट दीजिए, बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका वृद्धि देखिए, कमी देखिए कितना कमी होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी घटा दीजिए, आपका ये है पाई आर स्क्वायर, ये है, और वो है आपका 4, तो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो बच जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, देखिए पृष्ठीय क्षेत्र में कमी हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर गुणे 100 कर लीजिए, काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से काटिए और 4 से काटेंगे, 4 दूना 4, 4 × 25, 25 का 3 में गुणा कर दीजिए, 25 × 3 = 75, यानी 75% की जो कमी हो जाएगी। विकल्प आपका सी सही होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न करो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 5वें पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? माना कुल मत पड़े यक्स, मान लीजिए यक्स मत पड़े हैं कुल, तो वह यानी 30% पाता है, मतलब 70% वह जो कि नहीं पाता है, तो यक्स का 100 में से हम 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 70%। यक्स का 70% में से हम यक्स का 30% को घटा लेंगे तो पाया है 16,000 पाया है। तो यक्स का 70%, यक्स गुणे 70/100 माइनस यक्स गुणे 30/100 बराबर 16,000। देखिए 1 0 से 1 0 काटिए, ये हो जाएगा आपका 7/10 यक्स माइनस, ये भी 1 0 से 1 0 काटेंगे तो हो जाएगा 3/10 यक्स बराबर 16,000। तो हम 7 यक्स में से 3 यक्स घटा देंगे, हर बराबर है, तो हो जाएगा आपका 4/10 यक्स बराबर 16,000। यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा 16,000 गुणे 10/4, भाग दे दीजिए आप लोग, यक्स का मान आ जाएगा यक्स मल, तो 4 चौक को 16, 4 और 0 0 0 4,000 और 1, यानी यक्स बराबर हो जाएगा 40,000। कुल मत आपके 40,000 हैं, आपका आंसर आ जाएगा 40,000।
कुल मत पड़े हैं एक्स माने तो एक्स बराबर 40,000, तो कुल मत 40,000 पड़े। विकल्प आपका डी सही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।